बाहुबली के बेटे से जुड़ी हुई है, जिसमें लेकर सीएम नीतीश कुमार और अनंत मोहन के बेटे के कार्यक्रम में पहुंचे हैं। नीतीश पटना के अनंत मोहन के बेटे के एंगेजमेंट कार्यक्रम में पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है और इसी खबर को हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज के डीएम की हत्या का दोषी है अनंत मोहन। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। गोपालगंज के डीएम की हत्या का दोषी आनंद मोहन, जिसके बेटे की एंगेजमेंट सेरेमनी में पहुंचते हैं। नीतीश सरकार ने, आपको बता दें, आनंद मोहन की रिहाई के आदेश भी आज ही यहां पर दिए थे। नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा यहां पर जारी इवनिंग में, शाम को यानी कि यहां पर किया गया था। ये तस्वीरें भी इस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। साकेत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। साकेत, यहाँ पर आनंद मोहन के बेटे की एंगेजमेंट पार्टी में नीतीश कुमार पहुंचते हैं और तोहफे के तौर पर उन्हें रिहा कर दिया जाता है। देखिए, बिल्कुल आनंद मोहन की रिहाई की आज शाम ही नोटिफिकेशन भी कानून मंत्रालय के तरफ से जारी हुआ है। बिहार सरकार ने ये जारी कर दिया और कुछ दिनों पहले कैबिनेट संशोधन किया गया था, क्योंकि जो नियम थे कि अगर किसी सरकारी सेवक की हत्या होती है और उस मामले में अगर कोई दोषी है तो उनको जो सजा दी जाती थी उम्र कैद की, उसकी अवधि जो है वो 20 साल की रखी जाती थी। लेकिन इस कानून में राज्य सरकार ने संशोधन करते हुए ये एक रास्ता निकाल दिया था कि जिसमें 14 साल अगर सजा पूरी हो जाती है, उसके बाद उनका जो व्यवहार है उसे देखते हुए उन्हें रिलीज किया जा सकता है, यानी छोड़ा जा सकता है। ये संशोधन कर दिया था सरकारी सेवक की हत्या के मामले में भी, और उसी का फायदा आनंद मोहन को मिला है। और आनंद मोहन ही नहीं बल्कि 27 लोग ऐसे हैं जिनको इस कानून में संशोधन होने से फायदा हुआ। और अब ये 27 लोग जो उम्र कैद की सजा काट रहे थे, जिन पर कई तरह के मामले, हत्या से जुड़े हुए तमाम तरह के मामले थे इन लोगों पर, उन लोगों को रिहा किया जा सकेगा। और दूसरी बात है कि आनंद मोहन पर जो आरोप था वो जी कृष्णैया, जो गोपालगंज के डीएम थे उस समय, उनकी हत्या का मामला था। और उसी मामले में पहले तो उन्हें जो लोअर कोर्ट है उससे फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन उसके बाद में अपर कोर्ट में जाने के बाद उनको उम्र कैद की सजा मिली थी। और उसमें अब राज्य सरकार ने ये एक उनके नियम कानून में बदलाव करके उनको रिहा कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने जो ये बदलाव नियम में करते हुए आनंद मोहन को रिहा किया है, क्या ये वोट बैंक की सियासत है? वोट बैंक के चलते ये फैसला लिया गया है? क्योंकि इस मामले पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं, क्योंकि जी कृष्णैया जो है वो एससी समुदाय से आते थे और ऐसे अधिकारी की हत्या की गई और उस पर अब आनंद मोहन की रिहाई हो रही है। तो ऐसे में अब उसके राजनीतिक मायने भी निकल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले मायावती ने भी ट्वीट करके इस पर बात अपनी रखी थी कि एक दलित समाज से आने वाले आईएएस की हत्या करने वाले को बिहार में नीतीश कुमार रिहा कर रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब नीतीश कुमार पर उठेंगे इस फैसले के बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ। तो अब ये देखना होगा कि कैसे इस पूरे मामले पर अब आगे राजनीति भी जो है पुलकित वो होती हुई जाहिर है नजर आएगी। और अब बड़ी